गणेश जी की पूजा में दुर्वा का प्रयोग अति विशेष महत्व रखता है। मैंने आपको योग बताए थे कि रवि योग, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग या बुधादित्य योग। इन योगों में आप गणेश जी के मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और गणेश जी के सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। के ऊपर काफी कर्ज है, लोन है, काफी कई लाखों का लोन कर्जा है और वो अभी इतना चुकाने में सामर्थ्य नहीं है या धीरे धीरे चुका रहे हैं, तो इस दिन जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है, गणेश जी का पावन त्योहार है, इस दिन ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक ये 10 दिन का त्योहार गणेश स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और अनंत चतुर्दशी को दिन हम गणेश जी का विसर्जन भी कर देते हैं। और गणेश चतुर्थी में हम गणेश जी की स्थापना पूरे विधि विधान से करते हैं। और साथ में 2024 में 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। और हम आज इसमें बात करेंगे गणेश चतुर्थी तिथि के प्रारंभ के बारे में, गणेश चतुर्थी तिथि की समाप्ति, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजन का शुभ मुहूर्त। और इसमें आज के दिन कई योग भी बन रहे हैं, जैसे कि इंद्र योग, रवि योग, बुधादित्य योग और सबसे बड़ा सर्वार्थ सिद्धि योग, जिस दिन जप तप साधना और आप दान और जो भी मतलब काम आप बहुत दिन से टाल रहे हैं, तो वो इस सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप वो काम करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना परिणाम मिलता है। तो हम सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में भी बात करेंगे कि इसका टाइमिंग क्या है। और इसी में अब हम बात करते हैं मुहूर्त के बारे में, जो चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर दोपहर 3:01 से शुरू हो जाएगी चतुर्थी तिथि। और 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। और इसमें अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन रहेगी। और गणेश चतुर्थी की स्थापना यानी गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना का समय है 7 सितंबर 2024 शनिवार सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है गणेश जी की स्थापना करने के लिए, जो केवल 2.5 घंटे का मुहूर्त है। इसका आप अच्छे से प्रयोग कीजिए। और गणेश चतुर्थी में पूजन का मुहूर्त भी सेम ही है, 11:03 से स्टार्ट होगा और दोपहर 1:33 तक रहेगा। और इसी में हम बात कर रहे थे जो गणेश चतुर्थी के दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं इंद्र योग, रवि योग, बुधादित्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। जो इन सब में सबसे ज्यादा कारगर है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग, जिस दिन आप जप तप साधना दान पुण्य या कोई काम आपका बहुत टाइम से रुक रहा है तो आप ये काम उस दिन कर सकते हैं, तो वो है हमारा सर्वार्थ सिद्धि योग। और हम बात कर रहे थे सर्वार्थ सिद्धि योग की, जो टाइमिंग है 7 सितंबर दोपहर 12:34 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होगा। और 8 सितंबर सुबह 6:03 तक वो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग में अच्छे से जप तप साधना दान पुण्य जो भी अच्छा काम है आप वो कार्य कर सकते हैं, वो काम भी सिद्ध होगा और उसका कई गुना अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। और गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना के साथ साथ अगर आप कलश की स्थापना भी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। गणेश जी को लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी की स्थापना कीजिए और उन्हें लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। और गणेश जी की पूजा में दुर्वा का प्रयोग अति विशेष महत्व रखता है, लेकिन गणेश जी की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। मैंने आपको योग बताए थे कि रवि योग, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग या बुधादित्य योग। इन योगों में आप गणेश जी के मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम गंग गणपते नमः या ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, या इस प्रकार है
गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और गणेश जी के सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। और जिन लोगों के ऊपर काफी कर्ज है, लोन है, काफी कई लाखों का लोन कर्जा है और वो अभी इतना चुकाने में सामर्थ्य नहीं है या धीरे धीरे चुका रहे हैं, तो इस दिन, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है, गणेश जी का पावन त्योहार है, इस दिन ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे हमें जल्दी से जल्दी कर्जों से मुक्ति मिलती है और साथ साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उनके कर्जों से तो मुक्ति मिलती है, साथ साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। ये पाठ ऋण चुकाने के लिए सबसे पावरफुल पाठ माना जाता है। और भूल कर भी गणेश चतुर्थी के दिन एक काम हमें नहीं करना चाहिए, स्पेशली चंद्रमा के दर्शन, यानी चंद्र दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन निषेध माने गए हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा के दर्शन करेगा, वे मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी या झूठे आरोपों से कलंकित हो जाएगा। तो मतलब आज के दिन, यानी चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन जो भी करता है, उसे किसी न किसी प्रकार का कलंक का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना है। और इसी में गणेश चतुर्थी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम।